Level 2, question number 7. Oxalic acid H2CO4 reacts with permanent iron according to balanced equation below. How many ml of 0.01 molar KMnO4 solution to react with 25 ml of 0.0208 ml of oxalic acid? तो ये रिएक्शन लिख लो सबसे पहले. दिया है 5H2C2O4 2 KMnO4. वो MnO4 है, that is KMnO4. प्लस H प्लस, तुम लोग को बैलेंस भी करके दिया है रिएक्शन. टू Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. मिस एक डाउट है अभी ये इक्वेशन में. मिस इसमें दिया है पर मैंगनेट दिया है, तो आपने पोटेशियम पर मैंगनेट लिया है LHS पे. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो ना, वो पर मैग्नेट यानी क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है ना. अच्छा. ओके. तो ऑक्सैलिक एसिड कितना बोला है, 25 ml. 25 ml ऑफ 0.0208 मोलार मीन्स कितना होगा. फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी है, यस, मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम है 25 ml. तो मोल्स कितना होगा, 25 इंटू 0.0208. कितना होता है ये, 0.52 मिलीमोल. ठीक है. So now 5 oxalic acid, 5 moles of oxalic acid required 2 moles of so 0.52 will required how much? कितना होगा ये, 0.208 मिलीमोल्स. मिस ये न्यूट्रलाइजेशन का है ना. ये न्यूट्रलाइजेशन का कैसे हुआ, ये तो नॉर्मल तुम्हारा रिएक्शन है. इसके मोल्स आ गए. ओके. इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना 0.015. तो यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम. मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना. तो वॉल्यूम विल बी 0.0208 मोल्स. और मोलैरिटी कितना दिया है, तो यू कैन डिवाइड दिस. $13.5 ml. Yes, all of you, is this clear? मिस 1.35 आ रहा है. चेक करो वापस. हाँ, ये एक मिनट, 0.208 है ना, मैंने 0.0 ले लिया यहाँ पे. अभी आएगा देखो 13.5. ओके.
Yes, Lavnish, is this clear? Next day, 12 and 13. 12 and 13. An alloy of aluminium and copper is analyzed for percent composition. A 0.2052 grams of sample of alloy dissolved in H2SO4 and 229.5 ml of H2 are collected at 700 torr and 25 degrees Celsius. The balanced equation is. So total तुम्हारा जो सैंपल है वो कितना है? टोटल जो सैंपल है तुम्हारा वो 0.2052 ग्राम है एंड उसको आप लोग ने H2SO4 में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम आया 229.5 ml at 700 torr and 28 degrees Celsius. It is not at STP, it is at 700 torr and 28 degree Celsius. सो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम लोग डायरेक्टली 22.4 यूज नहीं कर सकते यहाँ पे. So we'll use the formula P1 V1 upon T1 that is equal to P2 V2 upon T2. Okay, this formula is from states of matter. This is obtained from ideal gas equation. You have two equations. P1 V1 that is equal to nRT1. P2 V2 that is equal to nRT2. nR is constant. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा? This is same. This is equal. So this is also equal. तो ये इक्वेशन आया. तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. प्रेशर कितना है? 700 टॉर है. वॉल्यूम कितना है? और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है. मीन्स 28 यानी कितना हो गया? 301. एसटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है. वॉल्यूम चाहिए मुझे और टेम्परेचर 273 आता है. So now calculate V2. Yes, all of you calculate V2 and tell me. कितना आता है? 191.72 ml. Okay, so this is the volume of hydrogen. तो अभी रिएक्शन लिखते हैं. Aluminium is reacting with H2SO4. So this reaction is already given. This is 2, 3, 1, 3. So
यहाँ पे अपने को टोटल मास दिया है, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, मुझे एल्यूमिनियम का मास चाहिए क्योंकि परसेंट एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना आएगा? एक मिनट, हाँ ये ml है, हाँ इसीलिए मेरा प्रॉब्लम हुआ कब से। और ये 0 0 आएगा, दिस विल आल्सो कम 0 0, so this will come 1.54 gram, so percent aluminium will be, बराबर है ना? एक मिनट, मैं वापस से क्रॉस चेक करती हूँ मेरा कैलकुलेशन। एक मिनट, इस 0 पॉइंट आएगा। So now I will calculate percent aluminium. 0.154 एल्यूमिनियम है और टोटल कितना है? 0.2052 into 100,
करो सब लोग कैलकुलेट। ये समझा क्या लवनीश, निखिल? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस मिस। 75% आ रहा है ना ऑप्शन डी ऑप्शन। यस लवनीश, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Okay. Want to note down? Note it down fast. लेरॉन का भी डाउट था ये। हाँ मिस, मुझे समझ गया, थैंक यू। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना, सब लोग ने लिख लिया? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जा करते हैं। 13th क्वेश्चन है। 13th हाँ, क्वेश्चन काफी लोगों का डाउट में है। निखिल, लवनीश, आयुष। लेरॉन का भी डाउट है ये। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। When 80 ml of 0.2 molar HNO3 is added to 120 ml of 0.15 molar KOH reaction, the resulting solution is. So now 80 ml, पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। 80 ml of 0.2 molar HNO3. This is molarity is 0.2. We have to calculate moles. Volume is 80 ml into 1000. So moles are दूसरा है 120 ml ऑफ ml, तो विल मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मोल्स कितना आएगा? कितना आता है ये? 0.15 into 12, 1.8 into 10 raised to -2 mole. So all of you who is present in lesser amount, HNO3 lesser amount में है कि KOH lesser amount में है? HNO3। HNO3। हाँ, so this is 0.016 mole and this is 0.018 mole, correct na? So now this is present in lesser amount, so 0.016 HNO3 will consume 0.016 KOH, all of you? Yes। So KOH left will be how much? 0.02। ये मोल्स हो गया, बट वी वांट कॉन्सेंट्रेशन ना,
So KOH का concentration will be 0.02 mole. And what is the volume of solution, all of you? Total volume, this is 80 and this is 120. So 200 ml ना, हाँ 2000. तो ये कितना हो जाएगा? Yes, all of you. मिस 1 ना 0.1 0.1 Sorry, 0.1. यस और KNO3 कितना होगा? वो तो रह गया फाइंड करने का. एक मिनट. मीन्स ऊपर वो जो आपने 0.02 लिखा है उसकी जगह 0.00 आएगा, मतलब 0.002। कहाँ पे? मीन्स वो आपने माइनस किया है ना, 0.018 माइनस 0.016। हम्म. हाँ मिस करेक्ट 0.002 मोल्स आएगा हाँ ठीक है. तो ये भी तुम्हारा 0.01 मोलर होगा, है ना? यस सो सी ऑप्शन आएगा ना? हाँ करेक्ट है, सी ऑप्शन. ओके. यस मिस वो चाहिए. KNO3 कैसे आएगा? 1 मोल ऑफ HNO3 required produce 1 मोल ऑफ KNO3 ना. यस तो ये मोल्स कितने आए हैं? 0.016. तो इसके भी मोल्स उतने ही आएंगे, बराबर ना? यस So moles of KNO3 will be 0.016. So now you can calculate molarity of KNO3. Moles is 0.016 divided by 200 ml upon 1000. यस 800 मीन्स 0.0800 मीन्स 0.0016 Okay. यस Yes, all of you, have you understood this question? 13th question. यस चलो इसको लिखना है, लिख लो फटाफट. स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है करो. 1 मिनट का टाइम मिलेगा. Next is 20 question.
Yes, all of you read 20 question. 20 करना है अपने. Metal sulfate is isomorphous with CaSO4 2H2O. मीन्स तुम्हारा जो मेटल होगा वो MSO4 2H2O रहेगा. और इसके अंदर सल्फर जो है वो है 10%. सो इसका मास कितना रहेगा? इसका मास, इफ यू हैव 100% मास ऑफ अ कंपाउंड, इसके अंदर 10% सल्फर है, सल्फर का मास 32 होता है, तो टोटल मास कितना आएगा कंपाउंड का? यस ऑल ऑफ यू, हैव यू गॉट इट? तो ये मुझे टोटल मास मिल गया कंपाउंड का 320 है. सो 320 इज इक्वल टू, मेटल का मैं मास एक्स ले लेती हूँ, सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 64 और वाटर है 2 into 18, दैट इज 36. सो ये कितना हो गया? दिस इज 10 and 2 12, 10 132. सो मेटल का मास कितना होगा? 320 minus 132. Three 320 minus 132. 188. ओके. यस ऑल ऑफ यू, आयुष समझ में आया? 20 क्वेश्चन है ये लेवल 2 का. 100 ml नहीं है ये 100 है. 100%. अगर 100% कंपाउंड में 10% सल्फर है तो 32 के लिए कितना? तो वी हैव गॉट द मोलार मास ऑफ अ कंपाउंड. Yes, all of you, this is clear. Yes, miss. Next है 24. रीड करो क्वेश्चन 24. Glauberite is a mineral containing sodium sulfate and calcium sulfate. It is the chief source of sodium sulfate, which is used in making glass. If 20% sample of glauberite contain 2.88 grams of calcium, what mass of sodium sulfate will be extracted from 1 ton of glauberite? अभी 20 ग्राम में 20 ग्राम 20 ग्राम में 2.88% कैल्शियम है.
20 gram has 2.88 grams. 2.88 divided by 20 into 100. This is not calcium sulfate. This is 2.88 grams of calcium. Calcium sulfate is FeClSO4.
बी है ना इसका आंसर, बी है ना, बट मेरा Yes, ये आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आया है एंड दे हैव गिवन इट इनटू केजी। कन्वर्ट करने का है मुझे इसको। अगर मैंने 1 ग्राम, ग्राम को मुझे टन में कन्वर्ट करना है, यानी 10⁶ हुआ ना। टन इंटू ग्राम, 1 ton is 10⁶. 1 ton is 10⁶ ग्राम, तो इंटू 10⁶ करना चाहिए था मुझे। तो ये मुझे आता था 0.144 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ इंटू 10⁶. 489.6 ग्राम, सॉरी केजी, किलोग्राम। So now 1000 minus 489.6, 0.4, that is the option. Yes, have you understood this? See, in Miss, can you explain it? Can you explain it? yes, I am explaining. तो 20 ग्राम ऑफ तुम्हारा सैंपल है, उसके अंदर 2.88 ग्राम कैल्शियम है, बराबर। तो वो कितना हुआ, 2.88 डिवाइड बाय 20, दैट इज 0.144। इसको मैंने कन्वर्ट किया इंटू 10⁶. 1 ton is 10⁶ ग्राम। ओके, तो अगर तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट का मास टोटल 136 होता है, 136 में 40 कैल्शियम है ना, इन 136 कैल्शियम सल्फेट यू हैव 40 कैल्शियम। तो अगर मेरे पास में इतना है तो उसके लिए कितना आएगा, टोटल कैल्शियम सल्फेट इतना आया। Yes. ओके, इसको मैंने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया। Okay. फिर इतना कैल्शियम सल्फेट है, तो इसको अगर मैंने, इन लोग ने दिया है ना 1 ton is 1000 ग्राम, तो Yes. 1000 माइनस में कैल्शियम सल्फेट का मास करूंगी तो मुझे वो दूसरा सोडियम सल्फेट आ जाएगा। Okay. ओके, ऑल ऑफ यू। Yes. यस, ये समझा आयुष? इसका डाउट था ये। Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है 19 में? इफ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड, if pure compound is composed of X2Y3 molecule consisting 60% X by weight, the atomic weight of Y is? कंपाउंड है X2Y3, X is 60%,
तो Y 40% है। Yes, all of you. फोर बाय नाइन यानी कितना होता है? That is 44% ना? Yes, have you understood all of you? This is प्रथम। मैंने मोल्स निकाला प्रथम, पहले x का nx, फिर y का मोल्स निकाला 40 upon my is the atomic mass of y, mx is the molar atomic mass of x। फिर दोनों का रेशो लिया 60/mx, और ये उल्टा हो जाएगा ना। फिर मोल्स कितना है x का, एटम इसका 3 है और इसका 2 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। फिर दिस will go here, this will go here, 4/9. 4/9 is 0.44, that is 44%. Clear? क्रिश का लेवल 1 का 24 क्वेश्चन, लेवल 1 24। The ratio of amount of H2S needed to precipitate all metal ions from 100 ml of 1 molar AgNO3 and 100 ml of 1 molar CuSO4। तो पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि कितने मोल्स आर प्रेजेंट, व्हाट आर दी टोटल मोल्स प्रेजेंट। सो कैलकुलेट करते हैं। 100 ml ऑफ 1 मोलार AgNO3 यानी कितना होता है?
हेलो ऑल ऑफ यू, पे अटेंशन। लेवल 1 का 24 क्वेश्चन करना है। हाँ, सो क्या दिया है क्वेश्चन में? 100 ml ऑफ 1 मोलार AgNO3। तो 100 ml ऑफ 1 मोलार यानी 1 मोलार तो कितने मोल से? 0.1 मोल से AgNO3 के। तो Ag के कितने मोल्स आएंगे? AgNO3 is giving you Ag plus NO3 minus. So if this is 0.1, this is 0.1, this is 0.1. Okay. So similarly, copper. Same. 100 ml of 1 molar CuSO4. Zero point one. तो दोनों का भी 0.1 मोल है। अभी उसके लिए H2S कितना लगेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो Ag विल रिएक्ट विद H2S, तो क्या मिलेगा? Ag2S प्लस H2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। दिस विल बी 2। तो 2 मोल्स ऑफ Ag required 1 mole of H2S. So 0.1 आया है ना यहाँ पे, वो उसको कितना लगेगा? 0.2, सॉरी डेविएशन है ना। 0.05 मोल। ओके। Similarly, copper plus H2S gives you CuS plus H2. So 1 mole of Cu requires 1 mole of H2S. So 0.1 will require how much? 0.1. So this is 0.05 and this is 0.1. So क्या आएगा रेशो? 1:2 ना? Yes, all of you. 1:2 का रेशो आएगा ना? So it is B option. Okay, Krish? यस मैम। फिर क्रिश का नेक्स्ट डाउट है लेवल 2 का 12 हो गया। 14. A compound prepared as a model of hemoglobin is 5.6% iron by mass. If compound is known to contain single iron atom, which of this value will be closest to the molar mass?
मोलार मास कैलकुलेट करना है हीमोग्लोबिन का और उसके अंदर 4.6% आयन है, भी सिंगल एटम है आयन का। मीन्स तुम्हारा हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड है जिसके अंदर आयन एक एटम है, बाकी का अपने को मालूम नहीं है। आयन 4.6% है, तो 4.6 दैट इज 1 into 56, एक ही एटम है। मोलार मास कैलकुलेट करना है into 100। ये कैलकुलेट करो कितना आता है। वन टू वन सेवन बी आता है क्या आंसर? चेक करो। बी है आंसर, बी। ओके, यस मिस। फिर नेक्स्ट है 20 और 21। हो गया ना 20 और 21? यस मिस। 21 नहीं हुआ है। 21, next is 21. What is the percent weight of sulfuric acid in aqueous solution, which is 0.520 molar in H2SO4? तो वेट फाइंड करना है, तो मुझे फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये 0.50 मोलार जो है वो क्या बताएगा? 0.552 मोल of H2SO4 in 1 liter of solution. So H2SO4 का मोल्स है मेरे पास में, मास आ जाएगा ना। मास कैलकुलेट करना है, मोलार मास 98 है। करो कैलकुलेट। 50 आता है। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 1 लीटर, डेंसिटी दिया है, तो उससे मैं मास ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। 1 लीटर इज 1000 एंड डेंसिटी कितना दिया है? ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में। फोर 4.6% C। ओके, क्लेरॉन का सब हो गया ना डाउट? क्लेरॉन Yes, miss. रुचित का है? रुचित लेक्चर में
रुचित का कौन सा डाउट है? रुचित 58 फ्रॉम स्टेट लेवल, बट रुचित 58 नहीं है ना? अच्छा, पेज नंबर 58 पे 28 क्वेश्चन। Number of gram atoms of oxygen present in 0.3 gram mole of COH twice 2H2O. So what is the formula of number of gram atoms? Ruchi, number of gram atom is mass given in gram upon atomic mass. इसको बोला पेज 60 चैट बॉक्स में। मिस आर्काइव का 28 लगता है। 28 ही करना है ना रुचित? क्वेश्चन नंबर 28 ही करना है ना? हाँ, लेकिन बस पेज आर्काइव 60 आर्काइव्स का मतलब आर्चिव्स का 28 करना है। यस। ओके ओके। Twelve grams of magnesium on reacting completely with acid gives hydrogen gas. So magnesium is reacting with acid. So it will give you MgCl2 plus H2 ना? मैं बैलेंस करती हूँ रिएक्शन को। ये 12 ग्राम दिया है and they are telling you to calculate the volume of hydrogen. तो मैं क्या लिखूंगी? 1 mole of magnesium is giving you 1 mole of hydrogen. So this is 24 and this is 22.4. So 12 will require how much? 1 सा 2 सा. Okay, this is clear. Yes, all of you, all your doubts are clear. Yes, If miss. still you have some questions, you can ask. So all of you, we have completed with level 1, level 2. Multiple choice में doubt है ना? Multiple choice में multiple choice का 6 question. Which of the following statement is true if 1 mole of H3POX is completely neutralized by 40 grams of NaOH? Yes, all of you read 6th question. Multiple choice का 6th question. कैसे करेंगे calculate? So 40 grams of NaOH को वो neutralize कर रहा है. It is neutralizing 40 grams. यानी 1 mole of H3, 1 mole of इसका 40 grams of NaOH यानी कितना हो गया? 1 mole ना? Yes.
So 1 mole of H3POX is neutralizing 1 mole of NaOH. So check out if it is H3PO2 plus NaOH will give you plus H2O. Balance reaction. Yes. And in this is 1 and this is also 1 ना. Yes. तो x क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा. Yes all of you. अगर सपोज हम लोग सेकेंड बी ऑप्शन देखते हैं H3PO3 प्लस NaOH H3PO3 ये याद है मैंने बताया है तुम लोग को. ये क्या करेगा कितना करेगा NaHPO3 प्लस H2O. बैलेंस करो. तो यहाँ पे 2 और 1 आ रहा है ना. यस. तो x3 नहीं होगा ना. यस ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग इट. Yes, miss. सिमिलरली यू डू फॉर H3PO4. H3PO4 जो है ये देखो NaOH वो क्या करेगा H3PO4 में 3 OH है. तो ये क्या बनाएगा Na3PO4 प्लस H2O. इसको बैलेंस करो. Miss 3 Na. 3. तो हाइड्रोजन कितना हो गया अभी 6 तो H2O 3H2O. हाँ. बट यहाँ पे 1 and 3 आ रहा है ना. 1 and 1 नहीं आ रहा है. तो 1 and 1 भी फर्स्ट ऑप्शन में आया. सो आंसर इज ए. क्लियर निखिल. हाँ बट अभी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है तुम्हारा X is 2 but acid does not form acid salt. So ये NaH2PO twice is not acidic salt. It will be a basic salt. क्योंकि इसके अंदर NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक वो बेसिक सॉल्ट है. एसिडिक सॉल्ट नहीं है वो. अब वो कैसे क्यों वो हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करेंगे. Okay all of you. So it will be A and D option. Is this clear? Nikhil and others, is this clear? Yes. Yes, miss. Anything else you want to ask? चलो ठीक है. Now all of you will solve See, लिंक कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट अपने को नहीं करना है. लेबलिंग वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है. सो यू कैन कैंसल कॉम्प्रिहेंशन 1. हाँ अगर इसमें से तुम लोग के बैच में से अगर कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं एडवांस के लिए देन यू विल सॉल्व दिस. ठीक है. एडवांस के लिए आएगा ये. मेंस के लिए लेबलिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं.
Now all of you will solve comprehension 2. So link comprehension type सबको मिला मॉड्यूल में link comprehension type. Comprehension 1 उसमें note down कर लो, this is advanced based question. Comprehension 2 अभी अपने को comprehension 2 करना है and all of you will start doing comprehension 2. You have 3 minutes time. Your time starts now. So तैतील चेक किया आंसर करेक्ट है? फर्स्ट का आंसर, सॉरी फर्स्ट का नहीं, सेकंड का और थर्ड का. निखिल ने भी दे दिए सारे आंसर्स. यस अदर्स डू इट फास्ट. तैतील, निखिल एंड लवनीश. Yes, Soumya has also given the answers. So Lavnish, Nikhil, your all answers are correct. Soumya को भी first answer नहीं आया है. So all of you pay attention. I'll solve the questions now. Second तो सबको आया ही रहेगा, second and third.
फर्स्ट वाला मैं करती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास. मैक्सिमम मास किसमें है? सो ए ऑप्शन दिया है 0.1 मोल. 0.1 मोल मास कैलकुलेट करना है. अमोनिया का मोलार मास 17. 112 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2. तो 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22400. तो 1120 का कितना होगा? जीरो 0.05 मोल. Yes. हाँ. सो मोल्स आ गया. सो वी कैन कैलकुलेट मास ऑल ऑफ यू. कितना आएगा? 2.2 ग्राम. सी ऑप्शन. 0.1 gram atom of carbon. So we have formula of gram atom. Number of gram atom is mass in gram upon molar mass, या फिर एटम है तो एटॉमिक मास. सो ग्राम एटम कितना बोला है? 0.1. x upon 12, so it is 1.2 gram. D option. 6.022 into 10 raised to 22 molecules of hydrogen. So 1 mole of hydrogen is 2 gram. 1 mole of hydrogen is having how many molecules? Yes. So I can write is 2 gram. So क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल दिए हैं? चलिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. जीरो पॉइंट कितना आएगा? क्या पूछा है? मैक्सिमम इज दिस ना? बी. यस ऑल ऑफ यू. Yes, miss. बाकी सेकंड और थर्ड सबको आया ना करने? किसी को चाहिए मैं सॉल्व करूं सेकंड एंड थर्ड? यस. नो वन ना? चलो ठीक है. फिर ये मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ये अपने को खत्म करना है आज चैप्टर. ओके ऑल ऑफ यू. So let's start with matrix match type. So all of you will solve question number 1. एक सॉल्व कर लो ये वाला, फिर ब्रेक लेते हैं. ओके तो सॉल्व करो ये मैट्रिक्स मैच टाइप फर्स्ट वाला. फास्ट. 2 minutes टाइम. डू इट फास्ट. टू minutes टाइम. हाँ डू इट फास्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Samarth is not giving answer. I don't know what he is doing.
Nikhil, Leron, Lavnish, and Tetil have given me answer. What about others? Do मैंने it भी भेजा है. हाँ, सौम्य ने ना, सौम्य. ये सेकंड वाला भी करना है अभी. नहीं, पहला फर्स्ट तो करते हैं कंप्लीट. अच्छा. चेक किया आंसर सब लोग ने? मुझे डायरेक्ट जो प्रोडक्ट साइड पे उसके साथ ही मैच करना है. पहला वाला एकदम इजी है. बहुत इजी था ये. हाँ, मैं नहीं करूँ ना सॉल्व फिर? हाँ चलेगा. Yes, anybody wants me to solve, just let me know. ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. आंसर क्या है? क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? मिस क्योंकि उन्होंने कॉलम 2 में दिया है. हाँ, मतलब जो भी प्रोडक्ट हो रहा है रिएक्शन से वो उन्होंने कॉलम 2 में दिया है, इसलिए इजीली पता चल रहा है. सो फर्स्ट का आंसर आर है, बी Yes. का आंसर एस है, सी का पी है और डी का क्यू है. Correct. फिर अभी ब्रेक चाहिए तुम लोग को, ब्रेक ले लो फिर. ओके ओके. कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी आज करने वाला है. Yes, we'll try to solve maximum we can solve today, Okay, miss. but today is the last lecture for module solve. बाकी जो भी बचेगा वो होमवर्क मिलेगा, and I'll solve doubts. Okay. Okay. Okay, miss. So 15 minutes, 15 minutes के बाद आना. Okay, miss.